हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं देखते हैं आगे टॉपिक पे। क्या टॉपिक था आगे कि अब आपका लिखा हुआ है कुछ महत्वपूर्ण परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या होती है। मेन काम तो यही है, मेन काम इसी का है कि आप परसेंटेज को देख के तुरंत बता सकें कि यार ये कितनी भिन्न लिखी है, किस भिन्न का मान है इतना परसेंटेज। मेन काम यही से चालू होता है कि आपको 70% की फ्रैक्शन डायरेक्ट मालूम हो कि 70% का मान कितना होता है, ये डायरेक्ट आपको ओके। 37.5% का मान कितना होता है, 62 कंप्लीट 1/2 का परसेंट 57 लाइक दिस। कुछ 100% के ऊपर 140%, 437 कंप्लीट 1/2%, 471 3 कंप्लीट बाई 7%, 191 191 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है। तो बस इन्हीं पे अपन को मेहनत करना है। लेकिन ये कैसे आएगा मैं पहले बता दे रहा हूं कि मैं हर बार आपको बता रहा हूं कि आप इस तरीके की सीट बनाइए, उसको डेली भरिए। आप कुछ फ्रैक्शन जो आपको परसेंटेज मिले उनका डायरेक्ट फ्रैक्शन याद करने की कोशिश करिएगा, देखिएगा एक दिन जरूर आप समझ जाएंगे इस चीज को। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए 70%, आप जानते हैं कि 10% का मान कितना होता है 1/10, तो 70% का मान 7/10। देखिए इसमें क्या करना है आपको इस चीज की एक विशेष चीज क्या है, इसका जो मेन फ्रैक्शन है कि हम जानते हैं कि 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10, तो इसलिए 70% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई। हम जानते हैं कि जब 10% की वैल्यू होती है 1/10 होती है कि नहीं, हमें 70% का चाहिए तो कितना हो जाएगा 7/10। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हैं। इसमें देखें आप जानते हैं कि 12.5% किसकी फ्रैक्शन होती है, 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/8 होती कि नहीं। 12.5% यानी 12 कंप्लीट 1/2 की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/8 होती है कि नहीं। अब ये इसका जस्ट 3 गुना लिखा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा इसकी फ्रैक्शन 3/8, यानी इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 3/8। ध्यान रखिएगा, ये हम जानते हैं 12.5% कितना होता है 1/8, और 62.5% इसका जस्ट 5 गुना है। चाहे आप कर लीजिएगा, मैं ये आपको पहले बता चुका हूं। तो क्या हो जाएगा आपका 5/8 इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। 1/7% लिखा है कुछ, तो आप जानते हैं कि वो वाली फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए, मेन फ्रैक्शन जो मूल फ्रैक्शन है। यानी 1/7 की फ्रैक्शन क्या थी 14 कंप्लीट यानी 14 कंप्लीट 2/7 यानी 14 सही 2/7, और 14 चौके 56, लगभग 4 गुना किया गया है। देखिए हम जानते हैं कि 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन क्या होती है 1/7, तो इसका ये 4 गुना लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 4/7। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम देने वाली है सवालों में, आपका ध्यान रखिएगा। यहां देखिए ये भी हम जानते हैं कि 14 से 2/7 की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/7, और ये इसका 5 गुना किया गया। देखो 14×5 70, लगभग 5 गुना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सर इसकी फ्रैक्शन का मान कितना हो जाएगा 5/7। आप हल्का सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए, आपको सब याद होगा। आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है 1/9 है, और 11 सही 1/9 किसकी होती थी 1/9 की परसेंटेज होती थी कि नहीं। देखिए 1/9 हम जानते हैं कि 1/9, या ऐसे लिखिए आप कि हम जानते हैं 11 कंप्लीट 1/9% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/9, तो ये जस्ट इसका 5 ही गुना तो है, तो इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा 5/9। ओके, चलते हैं आगे। अब इसमें आप थोड़ा थमेंगे। देखिए जब 100 के आप पास पहुंच जाएं तो क्या किया करें कि 100 से उससे घटा के देखिए। आप देखिए अगर हम 100 से 16.5 सही 2/3% घटाएं, देखो 100 से अगर आप 100 से 16 सही 2/3 माइनस करोगे तो ये आएगा
कैसे करेंगे देखिए, मैंने हमेशा बताया है कि 100 से अगर इस तरीके की भिन्न घटाना हो तो 16 नहीं घटाइए, आप कितना घटाइए 17 यानी 17। तो 17 देखिए जब आप 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 83, और इसका डिफरेंस 2/3 का डिफरेंस कहाँ लेंगे अपसाइड, ये आगे की नहीं। अब आप जानते हैं कि इसकी फैक्ट ये कितना होता है 1 और ये कितना होता है 1/6, तो इसका मतलब एक में से जब 1/6 जाएगा तो इसकी परसेंटेज कितनी आ जाएगी 5/6। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ओके, आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि 33 कंप्लीट 1/3 परसेंट का फ्रैक्शन क्या होता है 1/3, ये जस्ट इसका डबल ही तो लिखा है कि नहीं, डबल है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 2/3, 2 का मल्टीप्लाई कर दो भाई 1/3 उसका तो डबल, या मान लो ऐसे मान लीजिए आप कि 6 कंप्लीट 2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है 1/15, और लगभग 6 गुना करिए देखिए 11 छक्का 66 और 11 दूनी 22, लगभग 11 गुना है इसका ये, तो 11 छक्का 66 11 दूनी 22 और 3 का भाग करेंगे तो 30 सत्ते 21 और 66 और 7 73, इसका मतलब ये इसका कितने गुना है 11 गुना, यानी फ्रैक्शन इसकी क्या हो जाएगी 11/15। ध्यान रखिएगा। अब इसको देखिए आप 56 से 1/4। अब आप खुद समझदार हैं, देखिए इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं ऐसे कि आप 50 प्लस 6 से 1/4 लिख लीजिए, जब ना आया करे समझ में तो आप इसको भी तोड़ सकते थे 50 प्लस 33 कंप्लीट 1/3, मैं अभी वैसे भी बताने वाला था। देखिए 50 की फ्रैक्शन क्या होती है 1/2 प्लस 6 सही 1/4 की क्या होती है 1/16, तो इसका मतलब जब इसको आप हल करेंगे कितना आएगा जब आप इसको ऐड करेंगे, देखिए तो 9/16, क्यों भाई आप खुद कर लीजिए क्या आएगा 9/16 आएगा। ओके, अब जैसे हमें इस वाली फ्रैक्शन को करना होता कैसे, इस तरीके से मान लीजिए, देखिए कैसे कि अगर हम इसको तोड़ लेते, इसको क्या आप 50 प्लस 33 सही 1/3 नहीं मान सकते, बताइए जो आपको याद हो, आपको 50% की फ्रैक्शन याद है कितनी होती है 1/2 प्लस 1/3, और 1/2 प्लस 1/3 करोगे तो क्या आएगा 5/6, ऐसे कर सकते हैं आप। इसमें देखते हैं, जैसे मान लो ये सवाल था, ये ऐसे ना करके अगर आप ऐसे कर लेते 50 कंप्लीट प्लस 5 सही 5/9, तो 50 की फ्रैक्शन क्या होती है, आप समझदार हैं क्या होती है 1/2 प्लस ये किसकी है 1/18 की, ये किसकी है 1/18 की। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहां देखिए 9 1 कितना हो जाएगा 9 1 10/18, और 10/18 को आप काट सकते हैं, 2 5 या 10 और 2 9 या 18, तो किसका है 5/9 की फ्रैक्शन है। ओके, इस तरीके से आप जहां कठिन हुआ करे तो आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, या अपने बेसिक कायदे से करिए। चलते हैं इस पर नेक्स्ट पर, कि जब 100 के ऊपर हो परसेंटेज तो आप उसको कैसे बनाएंगे। देखिए 100 का मतलब 1 ज्यादा है कि नहीं, इसका मतलब इसको आप तोड़ सकते हैं क्या, इसको क्या आप ऐसे नहीं तोड़ सकते 100% प्लस 40%। अब आप समझदार हैं, 100% का मान कितना होता है 1, 40% का क्योंकि 20% किसका होता है 1/5 का, तो 40% 2/5 का, यानी हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 7/5। ओके, आगे चलते हैं। ऐसे आप इसको क्या ये नहीं तोड़ सकते 400 प्लस 37/2। अब 400% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 4 प्लस 37.5% किसका मान होता है 3/8 का, तो यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, देखिए 8 चौके 32 3 35/8, क्यों भाई इसकी फ्रैक्शन क्या हो गई 35 कंप्लीट बाई 8, 35/8 सॉरी। इसमें देखते हैं क्या आप इसको यही लिख सकते हैं 400 प्लस 71 3/7, तो 400 का आप समझदार हैं कितना है 4 प्लस, अब 71 सही 3/7, ये किसका मान है 14 पंचे 70 यानी 5/7। देखिए जितना आप अभ्यास करेंगे, कोई जरूरी नहीं है का हो सकता हूं मैं भी भूल जाऊं, अगर मैं अभ्यास नहीं करूंगा तो मैं भी भूल जाऊंगा,
कितना हो जाएगा सच्चों के 28 5 33/7। बताइए कोई प्रॉब्लम? ओके। अब इसमें देखो, अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, बता दिया मैंने आपको। इसको थोड़ा लिख सकते हैं आप कैसे कि देखिए ये लगभग 200 के पास है ना, तो आप ऐसा नहीं कि हर बार आप ऐड ही करें। हम अब की बार ये लिख लेंगे क्या कि 200 में से क्या घटाएंगे, ये आ जाए। देखिए जब 200 में से क्या घटाएं, देखो अब इसी को माइनस कर लो 200 से। मैंने क्या बताया था कि अगर इससे माइनस करना है इसको तो आप 192 घटाएं। 200 से अब 192 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। और यहाँ क्या बचेगा, इनकम का अंतर 1/3। क्या इस चीज को इतना नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं कि 200 में से जब 1/8 कंप्लीट 1/3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, इतना आ जाएगा तुम्हारा। क्या हटा के देखो 200 में से 9 घटाओ कितना आ जाएगा, इतना। और इसका अंतर यहां लिख दो 2/3 हो गया। देखिए तो ये कितना हो गया 2 माइनस, अब 8 कंप्लीट 1/3 की फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कितनी होती है 1/12। तो देखो 12 दूनी 24 में से 1 गया, तो इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन का मान कितना हो जाएगा 23/12। एनी प्रॉब्लम? बहुत जल्दी हुआ आपका। आगे बढ़ते हैं। देखिए 600 है। अब आप इसको कहो तो दो तरीके से तोड़ लीजिए। देखिए कि हमने क्या किया 600 प्लस 50% प्लस कितना 33 कंप्लीट 1/3%। बताइए इसको हम 3 तरीके से तोड़ सकते कि नहीं तोड़ सकते। 600 50 और प्लस 33 कंप्लीट 1/3 सबके मान रख दीजिए और अपना सॉल्व कर लीजिए। देखिए 6 प्लस 5 50% की 1/2 इसकी 1/3। देखिए ये कितना आएगा 5/6 और 6 6 36 5 41/6 कितना आएगी इसकी फ्रैक्शन 41/6। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हैं। जितना फास्ट करेंगे आप उतना आपके लिए बेनिफिट है। अभ्यास करिए बराबर। अब ऐसा नहीं है कि 1/3 प्लस 1/2 जोड़ने में टाइम लगा है, 5/6 होता है। कैसे किया ये आप खुद सोचिए दिमाग में। ओके बढ़ते हैं आगे। आई थिंक ये आप खुद कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। 300 प्लस 66 कंप्लीट 2/3, तो 3 प्लस 2/3 लो 3 3 जा 9 2 11/3 होगी हमारी फ्रैक्शन। तो इस तरीके से मैंने आपको इतनी सारी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाना सिखा दिया। आप तोड़ सकते हैं, जैसे आपको मान लो जैसे ये है, जैसे मान लो आप 57 से ये 1/7 की बनाना है, आपको नहीं आ रहा है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं इस तरीके से तोड़ भी सकते हैं। क्या देखिए 50 प्लस 7 कंप्लीट 1/7। अब आप जानते हैं कि 50 की फ्रैक्शन क्या होती है 1/2 प्लस 7 कंप्लीट 1/7 की फ्रैक्शन क्या होती है 1/14। ये आपको याद होना चाहिए। अब इसको जोड़ दो बहुत जल्दी से, 14 तो नीचे आएगा ही आएगा और 8/14 आया कि नहीं। इसको लेकिन काटना पड़ेगा आपको, इसलिए थोड़ा 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। तो कितना आ गई इसकी 4/7 पहले थी, अब अभी भी 4/7 है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हम कैसे परसेंटेज को भिन्न में बनाते हैं। और जितनी भी मैंने ये फ्रैक्शन दी हैं आपको, ये सब वही फ्रैक्शन दी हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। परसेंटेज वही है जो परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा आते हैं। और मैं हर बार आपको ये शीट दिखा रहा हूँ कि आप अगर वास्तव में इन परसेंटेज को आपको याद करना है तो आप इस तरीके से आप अपने मन से शीट बनाइए, उसमें एक इस तरीके से बॉक्स बना दीजिए। इनको डेली पेंसिल से भरिएगा आप, डेली, जिससे आपका डेली का अभ्यास हो जाएगा। ओके आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। इस तरीके से हमने परसेंटेज को कैसे हम भिन्न में बनाते हैं ये हमने तोड़ना सीख लिया। आगे भी कुछ आते जाएंगे तो हम उनको भी समझते जाएंगे। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि अगर देखिए जैसे 66 कंप्लीट 2/3 का मान इतना है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 3 का इतने % निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 2 आएगा। ध्यान रखें आप कि अगर हम 3 का 66 यानी 3 का 66 सही 2/3% निकालेंगे
तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। इस चीज का याद रखिएगा आप, ये चीज, इसी का तो हम यूज करेंगे सवालों में, बहुत ज्यादा यूज करेंगे और मजा आ जाएगा आपको। यानी मेन हिस्सा क्या होता है? जो नीचे लिखा होता है मेन पार्ट, और ऊपर वो उतना परसेंटेज निकल के आता है। ओके, जैसे एक चीज मैं और समझा दूं आपको, जैसे ये आपका 5/9 आया, देखिए, तो ये आपका पूरा मतलब होल है, यानी संपूर्ण। 9 क्या है? संपूर्ण। और 9 का अगर हम इतने परसेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? इतना। यानी ये है परसेंटेज, ये इसका भाग है। यानी 55 कंप्लीट, यानी 55 से ही 5/9% का मान किसके बराबर है? 5 के बराबर। कब? जब संपूर्ण कितना हो? 9। ओके, आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपने। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी संख्या में दिया गया परसेंट जोड़ने पर उस भिन्न का मान कितना हो जाएगा। यानी अगर हम किसी में अगर हम 16 सही 2/3% को जोड़ें तो उसके बाद जो वो होगा उसका फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, ये है मेरे कहने का मतलब। किसी में भी आप जोड़ दें तो उसका भिन्न कितना हो जाएगा। यानी अगर हम किसी में 62.5% जोड़ दें तो उसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी। अगर हम 11 से 1/9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा। अगर हम 66 सही 2/3 जोड़ें तो कितना। अगर हम इतना जोड़ें और इतना जोड़ें तो कितना। एक क्वेश्चन और बना देते हैं कि अगर हम 20% जोड़ें, उसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन बना देते हैं कि अगर हम 20% को ऐड करें तो हमारा मान कितना हो जाएगा। हमारा ये टॉपिक है क्या कि अगर हम उस संख्या से अब इसको घटाएं, मतलब अगर हम 62.5% घटाएं उस संख्या से तो कितना भिन्न रह जाएगी। अगर हम उससे 70% घटाएं तो कितनी भिन्न रह जाएगी। अगर हम किसी से 66 सही 2/3 घटाएं तो हमारा भिन्न कितना रह जाएगा। ये है हमारा टॉपिक। जो हम लोगों ने परसेंटेज याद की हुई है, ध्यान रखें आप, जो हम लोगों ने परसेंटेजों को याद किया हुआ है वो यूज यही होगा उनका। इन्हीं सवालों में यूज होता है इस तरीके से। जब आप इबारती सवालों में पहुंचेंगे, डिस्क्रिप्टिव सवाल, या मान लो जब इनका एप्लीकेशन पढ़ेंगे आप, तो आपको और मजा आएगा, बहुत जल्दी सवाल लगेगा। हकीकत मानिए आप। तो चलते हैं। तो उसके पहले वो गोला समझाया था क्या कि अगर कहीं लिखा हुआ है क्या कि 75% लिखा हुआ है, 75% की फ्रैक्शन सब जानते हैं कितना होता है, 3/4। जानते हैं क्यों भाई? थोड़ा अपसाइड लिख दिया है, थोड़ा नीचे लिखता हूं कि 75% का मतलब क्या होता है, 3/4 होता है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 75% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 3/4। और मैं पहले ही कह रहा हूं कि अगर हम 4% का मान, अगर हम 4 का कितना निकालें, 75% निकालें, किसका, 4 का 75% निकालें तो हमारा कितना आंसर आएगा, 3। ओके, यानी ये होता है टोटल और ये होता है हमारा पार्ट, कि 75% पार्ट किसके बराबर है, 3 के, और टोटल परसेंट किसके बराबर है, 4 के। यानी 100%। एक बात और ध्यान रखिए, टोटल का मतलब क्या होता है, 100%, और पार्ट का मतलब जो हमसे पूछा गया है 75%। 75% का हिस्सा पूछा गया है, यानी टोटल हमेशा कहाँ लिखा रहता है, नीचे, और अप साइड में लिखा रहता है उसका पार्ट। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ओके, अब चलते हैं सवालों पे। देखिए बहुत ध्यान से समझना है आपको। आप हकीकत मानिए, अगर आपने ये चीज समझ ली तो आप काफी सवालों को चुटकियों में उड़ाएंगे। मतलब जो परसेंटेज आपने याद किया है, देखिए याद किए हैं लेकिन उनका यूज नहीं कर पा रहे, तो ऐसे याद करने से कोई फायदा नहीं है। कि आप बंदूक तो है लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जान रहे, तो ये गलत है। कोई भी चीज हो, अगर आप उसको जानते हैं, याद है वो चीज, तो उसका यूज जरूर करें आप। देखिए
हम जानते हैं 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप समझदार हैं, कितनी होती है फ्रैक्शन, 1/6 होती है कि नहीं, 1/6। यानी टोटल कितना है, ये है टोटल टी, और हमने 16 सही 2/3 निकाला तो कितना आया, इतना आया। ये है हमारा 16 सही 2/3 का हिस्सा यानी पार्ट। यानी टोटल हमारा कितना था 6, और हमने पार्ट यानी 1 जोड़ दिया तो हमारा कितना हो गया 7। यानी अब फ्रैक्शन क्या हो गई 7/6। ध्यान रखें आप, कितनी फ्रैक्शन होगी आपकी 7/6। भाई टोटल कितना है 6, और 6 में 1 जोड़ दिया, देखिए क्या जोड़ दिया 1, 6 में क्या जोड़ दिया 1 जोड़ दिया, तो कितना हो गया 7/6। ध्यान रखिएगा भाई, कोई चीज 100% होती है कि नहीं, भाई ये 100% है, और हमें जोड़ना कितना है 16 सही 2/3, और 16 सही 2/3 का मान कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 7/6। जैसे भाई क्या है, जैसे मान लो कोई कह दे हमारी आय 20% बढ़ गई, तो हमारी आय कितनी हो जाती है 120%, तो 120% का मान किसके बराबर हो जाएगा 6/5 के, लेकिन उसमें देखो टाइम लग रहा है। तो इस अब मान लो जैसे ये कोई कह दे 16 सही 2/3 जोड़ो, अब बताओ 116 सही 2/3 करो पहले, फिर उसकी भिन्न बनाओ, दिक्कत है कि नहीं। जैसे मान लो कोई 6 सही 2/3 कहे जोड़ो, तो कितना हो जाएगा 100, तो वो चीज है ही, और 6 सही 2/3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 106 सही 2/3। अब उसको तोड़ो, बहुत दिक्कत होगी। इसलिए हमें फ्रैक्शन जो हमने याद किए हैं उनकी सहायता लेंगे। देखिए 6 सही 2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है, क्यों भाई 6 सही 2/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/15 होती है कि नहीं। यानी ये है टोटल, और ये है इसका पार्ट, पार्ट का मतलब इतना हिस्सा ही है। यानी टोटल कितना था 15, और 15 में हमने क्या जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया 1 को, तो कितना हो जाएगा वो 16 सही 2/3। ओके, इसको देखते हैं 65% की फ्रैक्शन कितनी होती है, फ्रैक्शन 5/8 होती है कि नहीं, 5/8। सॉरी यहां मत लिखिए अभी इसको, यहां तो मुझे आंसर लिखना है। देखिए 5/8 होती है कि नहीं। अब आप समझदार हो गए होंगे कि ये तो है टोटल और ये है पार्ट। जब 8 में 5 जोड़ना है, कहने का मतलब कितना हो जाएगा 13/8। नीचे तो वही रहेगा ना टोटल, जोड़ना है 5 तो कितना हो जाएगा 8 5 13/8। इसमें चलते हैं, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 11 से 1/9 की 9। टोटल कितना है 9, और जोड़ना कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 10। क्यों भाई, सही है कि नहीं। ओके, चलते हैं आगे। 20%, अब 20% को आप ये थोड़ा डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं अगर आपको शौक है तो। भाई किसी चीज में 20% ऐड कर दिया, और मैं इसके पहले बता चुका हूं कि वो चीज अपने आप में 100% होती है कि नहीं। कोई भी चीज हो दुनिया की, चाहे आधी अधूरी लंगड़ी टूटी फूटी जाए जो हो, हर चीज अपने आप में 100% होती है। अब आप उसमें 20% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120%। अब 120% की फ्रैक्शन बनाना आसान है, तो देखो परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 0 से 0, और 2 6 जा 5, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और 2 5 जा 10, आ गया 6/5। वैसे निकालते कि यार 20 है, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, 5 में 1 जोड़ दो तो कितना हो गया 6/5, आगे कि नहीं उतनी। तो ऐसे में जल्दी आता है, जल्दी ही कहीं तो काम है, सेकंडों का टाइम आप बचा पाए तभी आपकी तैयारी है। देखिए आगे इसको देखते हैं, 437 सही 1/2, तो 400 की फ्रैक्शन, पहले तो इसको फ्रैक्शन बनाना चाहिए जितना, देखिए मौखिक बनाने की कोशिश करते हैं। 400 का मतलब 4, और 37.5% का मतलब 3/8। अब आप खुद सोचिए कि 4 और 3/8 को जोड़ना है, यानी 8 चौके 32 और 3 35/8। क्यों भाई, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 35/8। यानी ये टोटल है, और ये इसका, ये इसको जोड़ना है इसमें। क्यों भाई, जोड़ना है कि नहीं। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, नीचे तो 8 ही रहा, जोड़ने पर कितना हो गया 43, 35 और 8 43। इसको इसमें जोड़ना है कि नहीं। ओके, इसमें देखते हैं। अब 616 सही 2/3 की फ्रैक्शन बनाइए डायरेक्ट। देखिए 600 का मतलब 6, और 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ 16 सही 2/3, मतलब देखिए 6 का तो ये 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है यार 1/6।
एक बटे 6 तो होता है, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन होती है कि नहीं। इसका मतलब 6 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा, 6 36 1 37/6। इसका मान कितना आ गया, 37/6। अब 6 है वो चीज और जोड़ना कितने किसको है, 37 को, तो 6 और 37 कितने हो गए, 43, यानी हमारी फ्रैक्शन कितनी होगी, 43/6। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ये बात हुई जोड़ने की, घटाने पे होगी कि अब हम जहां पर ये जोड़ रहे थे इसमें हमें घटाना पड़ेगा। जैसे 12.5% है, 12.5% है, तो 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप जानते हैं 1/8 होती है कि नहीं। अब कोई चीज 8 है, 8 में से 1 घटाना है, क्योंकि 12.5 का मतलब क्या हुआ, 1, 8 का 12.5 इतना ही तो हुआ, और 12.5 आपको घटाना है, यानी इसको आप घटाइए, कितना हो जाएगा, 7/8। ओके, इसमें देखते हैं 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/3। देखिए वो 3 है, लेकिन कितना घटा देना है, 2, यानी कितना बचेगा आपका 1/3। 37.5 का मतलब कितना होता है, 1/8, सॉरी 3 36 यानी 3/8 होता है कि नहीं। कोई चीज 8 है लेकिन कितना घटाना है, 3, तो कितना बचेगा, 5/8। आप मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। देखिए 55 सही 5/9 की फ्रैक्शन, 11 सही 1/9 की होती है, 1/9, और 55 सही 5/9 की कितनी हो जाएगी, 5/9। अब कोई चीज 9 है, देखिए, और घटाना किसको है, 5 को, तो कितना बचेगा आपका, 4/2। कितनी जल्दी बन गई बताइए। इसमें देखते हैं 83 सही 1/3। अब आपको 83 सही 1/3 की फ्रैक्शन होना चाहिए बता। अगर 83 सही 1/3 की नहीं है तो इसको 50 प्लस 33 सही 1/3 कर लो, यानी 5/6 की फ्रैक्शन लिखी है। ये किसकी फ्रैक्शन है, 5/6। अब कोई चीज 6 थी, अब आप खुद समझिए, कोई चीज 6 थी और कितनी घट गई, 5, यानी 5 को घटा देना है 6 में से, 6 में से 5 घटाओ, कितना बचेगा तुम्हारा, 1 बचेगा कि नहीं। अब ये आप देखो छोटे मोटे आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, लेकिन अब जैसे कोई चीज 100% होती है कि नहीं। अब 100 से 70% को आप माइनस करो, तो ये तो यार छोटी सी बात है कि किसी चीज से 70% अगर हट गया तो कितना बचेगा, तो उसका 30%, यानी 70 - 100, यानी 100 - 70, तो कितना बचेगा, 30%। ये छोटा था इसलिए घटाना आसान है, 30/100, तो कितना बचेगा आपका, 3/10। फिर भी इसमें टाइम लग गया। अगर आप सीधा 70% की फ्रैक्शन लिखते तो बहुत जल्दी लग जाता है। अब आप बताइए, कोई कहे इतना घटाइए, तो क्या आप 100 में से घटाएंगे इसको, फिर उसकी फ्रैक्शन लिखेंगे, हो गया काम। तो फिर कोई कहे 66 सही 2/3 घटाओ, तो कुछ चीजें घट जाएंगी, लेकिन आप इससे लगाएं ना हमेशा। आप देखिए कैसे नहीं सीखते। अब बात करते हैं किसी चीज से 166 सही 2/3% घटाओ। भाई यहाँ पे देखिए 100% से ज्यादा जोड़ रहे थे, तब तो काम ठीक है कि जुड़ सकता था, लेकिन कोई चीज होती तो 100% है, और 100% से ज्यादा हम घटा रहे, मतलब कोई चीज जितनी है उससे उसमें ज्यादा घटा रहे उससे, तो क्या बचेगा, माइनस में बचेगा। तो इस तरीके का आपका सवाल कोई नहीं बनता है। माइनस में बच सकता है आंसर, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि -66 सही 2/3%, इसका कोई मतलब थोड़े हुआ। क्यों भाई, कम कर दिया आपने, वो नस्ते नाबूद कर दिया। ओके, आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। इस चीज को आप बाकायदा फॉलो कर लीजिए। ओके, याद करिए इनको। इस तरीके से हमारा परसेंटेज से जो फ्रैक्शन का रूल है, फ्रैक्शन का जो रोल है, वो आपका खत्म होता है। अब आगे हम परसेंटेज के और एप्लीकेशन को सीखेंगे धीरे धीरे से, कि इनका अब इबारती सवालों में हम कैसे उपयोग करेंगे। ओके, बहुत सवाल आते हैं वो। ओके, तो आप उतार लीजिए। नमस्कार।